बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिनका स्लोगन ये है महंगाई का तोड़ यूटिलिटी स्टोर, ये स्टोर आवाम को कितनी सहूलत दे रहे हैं आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि आवाम जब भी यूटिलिटी स्टोर पर आती है और जब भी हम प्रोग्राम करने के लिए आते हैं, अक्सर और बेशतर यहाँ पर शिकायत मौसूल होती है। अब नया मामला शुरू हो गया है जी, यूटिलिटी स्टोर पर गरीबों का नया इम्तिहान शुरू हो गया है। क्योंकि पहले आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करना होगा 5566 पर, वहाँ से एक पिन जनरेट होकर आपको वापस मैसेज आएगा, वो आप दिखाएंगे तो आपको मतलूबा चीज़ें आपकी मिलेंगी, सब्सिडाइज आइटम्स मिलेंगी। अगर वो पिन आपको नहीं मिलता, पिन जनरेट नहीं होता, तो आपको मतलूबा चीज़ें नहीं मिलेंगी। आवाम का इस तमाम सिस्टम पर क्या कहना है, क्या राय है? क्योंकि पहले भी ये सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया था, शुरू कराया गया था, लेकिन आवाम की मुश्किलात को देखते हुए इसे ख़त्म कर दिया गया था। क्योंकि ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में आती हैं, उनके पास मोबाइल भी नहीं होते, जिसकी वजह से उनको इस सिस्टम से प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब कुछ अर्सा तो शनाख्ती कार्ड पर चीज़ें मिलती रहीं, लेकिन अब फिर वही सिस्टम शुरू कर दिया गया है। कितनी सहूलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या क्या चीज़ें मिल गई? यहाँ से चीज़ें तो सारी मिल जाती हैं, पर वो OPT और उसके साथ मिल रही हैं, शनाख्ती कार्ड के साथ। तो सिस्टम ठीक है, ये इजी है या मुश्किल है, क्या कहेंगे इस पे आप? शुरू में थोड़ा सी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है जब से मैं इन्होंने OPT का किया है। लेकिन OPT अब सुना है कि ये चार्जेस भी काट रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर रिलीफ दे रही है तो चार्जेस नहीं काटने चाहिए। रिलीफ का मतलब तो यही होता है ना कि चार्ज। किस चीज़ के चार्जेस? कोई मैसेज करने के कोई चार्जेस हैं। मोबाइल से जब आप मैसेज करते हैं तो उसके पैसे कटते हैं, आप ये बताना चाहते हैं? सुना है मैंने। मेरा आपने मैसेज नहीं किया? मैंने मैसेज किया है, लेकिन वो मेरे मैसेज के पैसे नहीं आए, कितने पैसे कटे हैं। जी जी जी। अच्छा सर, स्टोर सहूलत, जब भी आए आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जो चाहिए होता है आप इजीली ख़रीद लेते हैं? हाँ जी, सारा कुछ ही उमूमन, क्योंकि शुरू के दिन होते हैं, ये परचेज़ करना होता है, सैलरी मिली होती है, तो हम लोग परचेजिंग करते हैं। उम्मीद तो होती है हमें मिल जाता है हमेशा। कभी कभार होता है कि आटा वगैरह नहीं मिलता, लेकिन अमूमन मिल जाता है अक्सर। चले, ये भाई साहब तो खुशकिस्मत हैं कि जब भी आते हैं इनको मतलूबा चीज़ें मिल जाती है। शादमान का ये यूटिलिटी स्टोर है और शादमान के इलाके के स्टोर में आवाम समझती है कि यहाँ पर चीज़ें दस्तयाब होंगी, ज़रा आसानी होगी, लेकिन हालात क्या हैं, आवाम को ये स्टोर्स कितनी सहूलत दे रहे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कब से आई हुई आज स्टोर पे? मैं सुबह की आई हूँ। सुबह कितने बजे? सुबह में 11 बजे आई हूँ। 11 बजे, और तकरीबन 1 बजने वाला है। फिर आपको मतलूबा सारी कतार में लगी हूँ, लाइनों में खड़ी हुई हूँ। बाद में जब बाड़ी आई है तो घी ख़त्म हो गया, फिर अभी आटा लेके जा रही हूँ। बस 1 बजे घी ख़त्म हो गया? जी, 1 से भी पहले ख़त्म हो गया। हाँ, आपको घी नहीं मिला? नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, वो भी वापस जा रहे हैं। और क्या क्या सस्ती चीज़ें मिल रही हैं यहाँ से? और सरफ है, साबुन है और दालें वगैरह हैं। कितनी सहूलत है आवाम के लिए, क्या समझती हैं आप? जब भी आती हैं मतलूबा चीज़ें आपको मिल जाती हैं या तंग होती हैं? तंग होके मिलती हैं जी, आसानी के साथ नहीं मिलती। तंग होकर जी यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, आसानी के साथ नहीं मिलती। कुछ और ख़वातीन, ये भी यहाँ भी कुछ डिस्कशन हो रही है, कोई ID कार्ड का जो मामला है, जो सिम्स का प्रॉब्लम है, उसकी बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। आप सामान नहीं लिया आज आपने? कोई कुछ भी नहीं, ख़त्म हो गया। कह रहे कि सिम तुम्हारे नाम होनी चाहिए, और वो लेके आए साथ। मैसेज आएगा तो फिर ना, हमारे पास मोबाइल है तो मैसेज कहाँ से हम लेके आए करें? हम ना घी दे रहे, कुछ भी नहीं, ख़त्म कर दिया जी, ख़त्म हो गया। अब सुबह घी भी ख़त्म हो गया? हाँ जी, लाइन में लगे मैं काफ़ी देर से, तकरीबन 9 बजे के आके। तो अब जब बारी आई कहते घी ख़त्म हो गया। घी ख़त्म हो गया? मैसेज भी करें तो फिर आप मैसेज आएगा तो आपका, तो फिर हम देंगे आपको सामान। तो मैसेज, मोबाइल ही नहीं है हमारे पास, हम मैसेज कहाँ से करना है? जैसे है वैसे खाली किराया लगा के वापस जा रहे हैं। अब कहाँ से आई? हम मुस्लिम टाउन से। मुस्लिम टाउन से अब वापस जा रही हैं? आती जाती रहती हैं इधर? हाँ जी, पहले भी आते हैं। नहीं, कोई नहीं मुश्किल से, बहुत मुश्किल आने, इतनी लंबी लगी होती हैं। तो आज आए हैं, आज उन्होंने मैसेज का कर दिया है दोबारा। फिर मैसेज करवाएं करेंगे तो फिर आपको मिलेगा सामान, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले मैसेज का होता था मामला, अब तो बीच में ख़त्म हो गया था, आसानी हो गई थी। सबसे पहले नहीं था मैसेज का, पहले तो वैसे दे देते थे आराम से, घी भी मिल जाता था, सारी चीज़ें मिल जाती। मगर अब फिर दोबारा इन्होंने किया कि अब जिसका नाम सिम होगी, वही मोबाइल हो, वही सिम हो, उसका सारा कुछ हो, तो फिर वो मिलेगा सामान। तो लाने इतनी लंबी लाइन में लगे थे, 50-60 औरतों के बाद बारी आई है, सामान लेकर उन्होंने सारा रख लिया। कहते जी हमने कुछ नहीं देना आपको, आपके नाम मोबाइल नहीं है, सिम नहीं है आपके नाम, और घी ने हमने देना, सारे वापस कर लिया। सुबह कितने बजे की आई हुई हैं? सुबह हम 9 बजे के आए हुए हैं।
अब सारा वक्त जाया, हाँ जी, वक्त कोई चीज़ नहीं मिली। कुछ भी नहीं मिला, खाली आज जा रहे हैं वापस। ये हालात हैं जी, आवाम को सारा दिन इंतज़ार भी है और उसके बाद हालात आपके सामने हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम। आप ठीक है, क्या क्या खरीद दिया? जी वो घी वगैरह और ज़िंदगी की ज़रूरी ज़्यादा जो चीज़ें हैं। कितनी सहूलत है इन स्टोर्स की आपके लिए? सहूलत तो है, पर वो जो इन्होंने जो OTP जो जारी कर दिया ना, ये थोड़ा सा मसला दे रहा है, क्योंकि वो पहले मैसेज करें, फिर रिप्लाई आएगा, फिर जो है ना आटा वगैरह लें। तो ऐसे तो जो गरीब आवाम है, हम जैसी आवाम है, तो वो तो जो है ना बड़ा उन्हें तंगी हो रही है इस वजह से। मुश्किल क्या पेश आती है ये जो सिस्टम इन्होंने शुरू किया है कोड वाला, उससे? वो ये पहले मैसेज करें, OTP नहीं आ रही। पहले तो 2 दिन पहले भी किया था, तब भी OTP नहीं आई। तो आज फिर आगे किया तो OTP नहीं आई, तो उन्हें बोला तो वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर ऐसे ले लें। तब इन्होंने ऐसे दिया। हम तो इतनी दूर से आए, चुंगी से आए, इसकी वजह से। तो चुंगी के आसपास कोई बाजार नहीं है, कोई यूटिलिटी स्टोर नहीं है? हैं, पर वो आटा वगैरह नहीं देते। तो वो कह रहे हैं कि भाई दूसरी चीज़ें लें, तो आटा भी नहीं मिलता और ना चीनी मिलती है, तो इतनी दूर इसी वजह से आना पड़ा। इतनी दूर आने की ये वजह है जी आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए कितनी सहूलत? जब से ये आए हैं ना, जब से तो सहूलतें कम हो गई हैं। जब इमरान था ना, तब बहुत ज़्यादा सहूलतें थी। अब आता है सामान लेकिन कम आता है, लेकिन उसके होते हुए जो बड़ा खुला आता था, अब आया ख़त्म हो गया। लेकिन जब वो इमरान खान था, शाम तक घी ख़त्म नहीं होता था। ठीक है कि नहीं? असल में चीज़ होती है अवाम की सहूलत करी है। अब जब से ये आए हैं ना शहबाज शरीफ, और अवाम इतनी की तंग है ना, इतनी की तंग, हर 2 महीने बाद तो रेट बढ़ जाते हैं दूसरे स्टोरों पर, तो इसको कंट्रोल ही नहीं करती। हर कंपनी वाला, हर बंदा अपनी मर्जी से रेट बढ़ा रहा है। ठीक है भाई साहब, गुफ्तगू आपने सुन ली है। कुछ और ख़वातीन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया स्टोर से? आटा और घी खरीदा है। कितनी सहूलत स्टोर की? कोई सहूलत नहीं है। दोबारा एक ID कार्ड के ऊपर मैसेज करो, जो किसको नहीं मैसेज करना है तो फायदा। तो मैसेज किया? नहीं, काम खत्म करना चाहिए। पहले होता था मैसेज, फिर ख़त्म कर दिया था, फिर शुरू हो गया मैसेज वाला मोड। मैसेज के ऊपर दो, किसी के पास, और मेरे पास मोबाइल नहीं, मुझे मैसेज नहीं करना था। वैसे सौदा मिलना चाहिए। अंदर किसी ने हेल्प नहीं की आपने? नहीं, हेल्प करेंगे, वो कह रहे हैं हम दे देंगे। हाँ, कह रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहिए ना मैसेज वाला काम, वैसे सौदा दें। ये जी जो मैसेज वाला मामला पहले था कि एक नंबर पर मैसेज किया जाता है, उसके बाद आपको कोड आता है, फिर आपको बताया जाता है कि आप यूटिलिटी स्टोर से मतलूबा अशिया ख़रीद सकते हैं या नहीं। और ये हमारे जो बेचारे गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। अंदर चलते हैं स्टोर के, वहाँ पे भी कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते हैं? काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं। मुलाजमत करते हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम, प्राइवेट? प्राइवेट मुलाजिम। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ती हैं भाई साहब? महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों के लिए जो है ना अखराजात बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों को फीसें दे या अखराजात बहुत मुश्किल हो गया है। जितनी जो सी भी हुकूमत है आज तक अवाम के बारे में कुछ भी नहीं उन्होंने सोचा। इतनी महंगाई होगी, इतनी कि 100% महंगाई होगी है, लेकिन गरीबों के बारे में किसी ने भी नहीं आज तक सोचा है। इन सारी हुकूमतों को हटा देना चाहिए। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया मुल्क के लिए। छोटे छोटे मुल्क इतनी तरक्की कर गए हैं, पाकिस्तान वहीं का वही है, इधर तो 20 साल पीछे चला गया है। आगे जाने के बजाय 20 साल पीछे चले गए, कोई तरक्की नहीं है। मुल्क का कर दिया इन्होंने। गरीब बेचारा 2 टाइम की रोटी से फारग हो गया बेचारा, कुछ भी नहीं ले सकता। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई कोई हद नहीं। भाई साहब, पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर बहुत गरीब तबका आता था, लेकिन अब तो मिडिल क्लास भी मजबूर हो गया है कि स्टोर पे आकर लाइनों में लगे। स्टोर कितनी सहूलत दे रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? मजबूर होकर लोग आते हैं और क्या करें बेचारे, कहाँ जाएं? कहीं हाल ही नहीं है। मजबूर होकर लोग, मिडिल तबका भी सब मजबूर होकर यहाँ पे आते हैं बेचारे। मजबूरी है, कोई चीज़ पहुँच से, सब चीज़ें पहुँच से बाहर है इंसान की। अच्छा, स्टोर्स जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई आ रही है? लोगों को मतलूबा चीज़ें आराम से, सुकून से, तसल्ली से मिल जाती हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे? लाइनों में लग के लेना पड़ता है। सुबह को आते हैं बेचारे, सुबह 7 बजे लाइन में लगते हैं और वारी आते हैं 2, 3, 4 बजे वारी आते हैं। वो सारा दिन, सारी दिहाड़ी ज़ाया हो जाती है उनके बेचारों को। दिहाड़ी तो गई। यहाँ पे बस एक दिन आते हैं, सुबह लेके लाइन में लग के सामान लेते हैं और शाम के 3-4 बजे जा थक के बेचारे थक। सारा दिन लाइनों में। क्या हो गया, क्यों नाराज हैं आप? नहीं, इन्हें
5 किलो का है तो 3 दिया, वहाँ पे ख़त्म हुआ पड़ा हुआ है। कब से आई हुई हैं आप? भाई अभी मैं सुबह भी आए 10 बजे के आए हैं। सुबह 10 बजे से आई हुई हैं और अब चीज़ें नहीं मिली जो कल 3 बज गए थे, हमें यहीं पे सारा सिस्टम हमारा यहीं रहा। कल 3 बजे तक आप लोग यहीं रहे? घी ख़त्म कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं है जी। 20 किलो का आटे का तोड़ा जो आते हैं सिफारिश वाले, पता नहीं उन्हें दे जाते हैं, क्या मसला है। हम लाइनों में लिया हम लोगों ने, तो बाजार से भी महंगा है, यहाँ से भी महंगा। 7,000 रुपये का यही सामान बन गया हमारा। हालांकि इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे कि हमारा मतलब कि वो हो जाएगा थोड़ा बजट, लेकिन कुछ भी नहीं। कहाँ से आई आप? मजांग अड्डे से। नए मजांग अड्डे से आई है। क्या सोच के आई थी? पहले भी आती हैं स्टोर पे? पहले हम आते रहे, फर्स्ट टाइम आए। कहती कि हमें सस्ती सामान मिलेगा, लेकिन आटा भी नहीं मिला जो हमें चाहिए था और घी भी नहीं। आटा क्यों नहीं मिला? उन्होंने कहा दिया उन्होंने, पहले एक पर्ची के साथ 2 तोड़े दे रहे थे ना ये, यानी कि 1 मन आटा, लेकिन ये सिर्फ एक 20 किलो का तोड़ा दे रहे हैं। सामान तो आपने काफ़ी सारा खरीदा है, फिर भी आटे फिर भी नहीं मिला। आटे के साथ क्या मामला है? आटा तो इतना पड़ा हुआ है, दे क्यों नहीं रहे? एक महीने का होता है ना, तो 20 किलो से एक फैमिली का। आप 3 खवातीन हैं? जी नहीं ना, 2 फैमिलियाँ हैं। 3 फैमिलियाँ यहाँ इकट्ठी आई थी कि एक जगह पे जाना, किराया भी कम लगेगा हमारा, ये सोच के फिर भी हमें सामान नहीं मिला यहाँ से। 3 फैमिलीज हैं, फिर भी आटा नहीं मिला? क्यों, किसने नहीं दिया? उन्होंने जो हमें 40 किलो आटा मिलना था, इन्होंने हमें 20 किलो दिया और जो चाहिए था वो भी नहीं मिला, और घी भी हमें सस्ता नहीं। किसने मना किया? मना नहीं किया, खत्म हो गए हैं। आटा तो ये पड़ा हुआ है। नहीं, 20 किलो वाला थैला है ना, वो कह रहे खत्म। ये हमें 4 दें, ये भी इन्होंने हमें 2 दिया, मन नहीं दिया, सिर्फ 20 किलो दिया, मन नहीं दिया इन्होंने हमें। 40 आए बात कर लेते हैं, कोई मामला आपका हल हो जाए। ये भाई साहब जी, क्या हाल है भाई साहब? मैं स्टाफ हूँ। हाँ, स्टाफ है। मुझे बताइए, ये आटे के साथ मैनेजर साहब बताएंगे। दे आप रहे हैं लोगों को पर्चियाँ दे? देख के चेक काट के दे रहा ना। स्लिप पे क्या होना चाहिए, तो कितना आटा मिलेगा ये बताइए, पॉलिसी क्या है? वो मैनेजर साहब बताएंगे। आटा आप दे रहे हैं ना? जो स्लिप आ रही है मैं उसके मुताबिक दे जा रहा हूँ बस। अच्छा, हर स्लिप पे 1 थैला, 2 कितने? 2 हर स्लिप पे 2 थैले? हाँ जी। अच्छा जी, हर स्लिप पे जी 2 थैले। और अंदर मैनेजर साहब है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर 2-2, 3-3 फैमिलीज आ रही हैं तो जाहिर बात है उनको ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं, ज़्यादा आटा चाहिए, लेकिन लोगों को जब नहीं उनकी मतलूबा चीज़ें मिलती तो फिर इसी तरह के मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है भाई। ठीक है। स्टोर कितनी सहूलत दे रहा है? कोई ख़ास नहीं सहूलत है। घी लेना था, घी मिला नहीं है। घी नहीं मिला? नहीं मिला। घी तो सबसे ज़्यादा सहूलत है यहाँ पे, सब्सिडाइज है। नहीं मिला। पहले नंबर मिलाया, कोड लिया, कोड लेके इधर लाइन में लगे हैं, आगे हैं, घी नहीं है। अभी ये सामान लिया और स्टोर पे आते जाते रहते हैं आप? जी आते जाते। ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं या तंग होना पड़ता है? बहुत तंग होना पड़ता है। अभी कितने बजे से आए हुए थे इधर? तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो जी। 1.5 घंटे बाद भी कुकिंग और घी नहीं मिला? अब बाजार से महंगा? बाजार से महंगा खरीदना पड़ेगा। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर के अंदर जो महंगा घी है, जिसका रेट वही है जो मार्केट में है। आप देख लीजिए कि बहुत सारे रैक हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल भी दस्तयाब है और घी भी दस्तयाब है, लेकिन बदकिस्मती से जो सब्सिडाइज रेट पर घी यहाँ पर मिलता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आवाम यूटिलिटी स्टोर पर आती है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आवाम बेचारी ख़वार होती है, इंतज़ार करती है, लाइनों में लगती है, वो घी नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। और अभी जो है वो तकरीबन 1 बजे का इस वक्त टाइम है और आधा दिन गुजरा है 9 बजे, क्योंकि स्टोर्स ओपन होते हैं, 1 बज गया है, आधा दिन गुजरा है और घी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आधा दिन जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, किस तरह से उनकी मदद होगी, ये किसी को मालूम नहीं है। और ये कहानी आज की नहीं है, ये पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि इसी तरह से चल रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उसके हिसाब से नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारे लोग परेशान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। सस्ता घी मिला? सस्ता घी खत्म हो गया, इनके पास से है ही नहीं, ये लेके जाओ। स्टोर कितनी सहूलत, बस वो कहते आया खत्म हो गया, अब ये अल्लाह चीनी मिली है बस। टाइम पे मिलता है घी भी, सारा दिन नहीं मिलता? टाइम पे नहीं मिलता, कभी सुबह मिलता है, कभी शाम को मिलता है, कुछ ऐसे ही देते हैं। कभी सुबह ऑफिस भी जाना होता है, ऑफिस से भी लेट आते हैं, फिर बस देते नहीं है। ये तो वाकई मसला है, या ऑफिस जाए या स्टोर के चक्कर लगाते रहे। बस यही है बेटा, ये कभी दोपहर का जो, कभी सुबह। अब मैं जुमे के बाद आता नहीं मिलना था, अब सुबह आ गया, सुबह मिल गया लोगों को। मैंने फिर ये पैक
ले ली है इस्तेमाल करने के लिए, बगैर वगैरह चीज़ वगैरह तो कुछ। कौन से इलाके से आए आप? मैं गुलबर्ग से। गुलबर्ग से आए हैं। वहाँ पर कोई स्टोर नहीं है आसपास? वहाँ पे मिलता ही नहीं कुछ, मॉल टाउन में कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ पे कुछ भी नहीं। स्टोर पे चीज़ें नहीं आती? ना आती नहीं है, यहाँ पे आती है, उधर आती कोई नहीं है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आपने क्या क्या खरीदा? मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैं आटा ही सिर्फ लेके जा रही हूँ अभी। कोई चीज़ें मिली? कुछ नहीं आया। वो सौदा 600-700 रुपए का, 800 का कहते साथ लेना, तो फिर आपको वो बकाया घी वगैरह चीज़ें मिलेंगी ना। घी तो ख़त्म हो गया है, महंगा तो बहुत लगा हुआ है, सस्ता नहीं है। वो नहीं है जो हम लेके जाते हैं ना, 1500 का 5 पैकेट, वो नहीं है। तो अब परेशान होके घर जा रही हूँ वापस। कैसे बजट मैनेज होगा? बाज़ार से तो घी बहुत महंगा मिलेगा। बस कह रहे हैं कि कल फिर नई स्लिप बनवानी पड़ेगी, तो फिर आपको मिलेगा ये सारा सौदा। मुझे बताइए, ख़वातीन पे कितना प्रेशर है महंगाई का घर को चलाने? वो बच्चों को छोड़ के आते हैं सुबह से, फिर इधर आके पता चलता है कि अभी नहीं मिलेगा, फिर आए, फिर किराया फिर खर्च करें, तो इस वजह से परेशान। कब से आई हुई हैं? नहीं, मैं तो 1-1.5 घंटा ही हुआ। लोग 1.5 घंटा भी बहुत टाइम है जी। सुबह के आते हैं काफ़ी लोग। आज तो इतना रश नहीं है, वैसे घी ख़त्म हो गया अभी। घी ख़त्म, रश भी ख़त्म। अभी 12 बजे है तो घी ख़त्म हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और यहाँ पर जो मामलात हैं आपके सामने हैं। लाहौर के दीगर स्टोर्स की क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये मिंट स्टॉप का इलाका है, ये मिंट स्टॉप का यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ख़वातीन इस साइड पे भी बैठी इंतज़ार कर रही हैं और पीछे भी ख़वातीन बैठी इंतज़ार कर रही हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन पहले जो इस साइड पे कुछ हमारी बुज़ुर्ग हैं, कुछ ख़वातीन हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है पता। ठीक है, शुक्र। क्या क्या ख़रीद लिया? घ्यो लिया, घ्यो लिया, सर्फ ली, साबन लिया, मुँह धो वाला, भांडे धो वाला, आटा, चीनी। अम्मा, आप घर पे रहती हैं, आप सामान क्यों लेने आ गई? अल्लाह का शुक्र है पता। अच्छा चलती फिरती हैं? हाँ जी। सेहतमंद? शुक्र है। चलें, सलामत रहें। महंगाई कितनी होगी, क्या हालात चल रहे घर के? घर सारे तेन पता तेरा खालू तो है नहीं का। मैं छोटे बच्चे ने 2 बेचारे, बात ने माँ पतिया है। वहाँ पर स्टोर पे जब भी आती हैं सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि तंग होना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है? नहीं, मिल जाता है। मिल जाता है सामान? हाँ जी। अच्छा ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है, आपने कुछ नहीं खरीदा? वो हम आटे का वेट कर रहे थे कि आटा आ जाए फिर इकट्ठा ले लेंगे। घी, और घी भी ख़त्म हुआ था और आटा भी नहीं था। तो अभी घी मिल रहा है? जी मिल रहा है। स्टोर्स कितनी सहूलत दे रहे हैं, कितनी खवारी, कितना इंतज़ार? बस वो मैसेज वाला काम है ना, जो वो जब मैसेज आए तो फिर आपने आके लेना है, वो काम हुआ है थोड़ा चेंज। पहले तो आईडी कार्ड पे दे रहे थे ना, तो अभी मैसेज आएगा तो फिर। अब क्या कह रही है? वो तो रश बड़ा होता था और मैसेज आ जाता ना, राशन ले जाएगा। आईडी कार्ड का सिस्टम अब खत्म कर दिया, मैसेज पे चल रहा है। मैसेज कर दिया, वो मैसेज आएगा, आपको कोड आएगा आगे से, तो फिर आपको राशन मिलेगा। और अगर कोड नहीं आएगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा। जब भी मैसेज करते हैं कोड आ जाता है? आ जाता है, कभी उसी वक्त आ जाता है, कई लोगों का 2-3 दिन बाद आ रहा है कि वो जो पहले आईडी कार्ड वाला था तब रश भी ज़्यादा था लेकिन मिल सबको जाता था, अब सिर्फ कोड वालों को मिल रहा है। ये सिस्टम ठीक है या मुश्किल हो गई है? मुझे तो ठीक लग रहा है कि रश कम है, लेकिन जिनको नहीं चाहिए, जिनको सामान नहीं चाहिए, जिनको कोड नहीं मिल रहे, उनके लिए तो मुश्किल है ना, क्योंकि उनको सिर्फ कोड पे मिलेगा, आईडी कार्ड पे तो मिलेगा नहीं। और काफ़ी लोग वापस जा रहे हैं कि उनको कोड नहीं मिला और आईडी कार्ड ही है उनके पास। लोग वापस भी जा रहे हैं? वापस भी जा रहे हैं काफ़ी। जी जी, काफ़ी लोग जा रहे हैं। आपका क्या हाल है आपा? शुक्र है, मैं इसके साथ। ये जी, हम कुछ खवातीन वहाँ बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं, लेकिन पहले एक चचा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है। क्या करते? दूध बेचता हूँ। आज लगता है भाई साहब काम शाम करके स्टोर पे आ गए? नहीं, काम से नंगर रियासत है, मैंने कहा चलो आटा देख लें। हाँ, आटे का तो ट्रक आया हुआ है, लग रहा है कि आज मिल जाएगा। देखो जी, उन कितनी सहूलत है स्टोर पे, जब भी आते हैं चीजें भी। पहली बार ही आया हूँ। पहले नहीं आए कभी? नहीं आया।
दूध में कितना पानी डाल रहे हैं फिर आजकल? ਜਿਹੜਾ को सही मिले के पैसे देता सही देता, ਜਿਹੜਾ पानी वाला पानी का देता। खूब पानी डाल डाल के फिर ही गुजारे हो। इतना पानी नहीं ना डालते ना, अगले की जान ने ना निकाले, जो साड़ी हुकूमत काट रही जान से वो तो नहीं ना कर सकते। रेट क्या चल रहा है आजकल? दूध 130 रुपए और खालिस वाला? खालिस 160 रुपए। ठीक हो गया जी। ये हमारे गवाले भाई थे और बता रहे हैं पहली बार ही वो स्टोर पे आए हैं। आटे की सप्लाई आ गई है, लेकिन ख़वातीन यहाँ क्यों बैठी हुई हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। कब से आई हुई हैं, यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? देखो सौदा लैन वास्ते आए हैं, मजबूरियां की खातर। हाँ, मजबूरियां की खातर बेटा निकले, चार तो कोई निकलता नहीं। बाजार में चीज़ें महंगी हैं, यहाँ सस्ती मिल जाती हैं? कभी मिलदियां कभी नहीं, भी सारियां मिलदियां। फेरे मार कराया भाड़ा ला के चले जाइए, खज्जल खराब हो। मैं तक आएगा तो सौदा मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो मैसेज नहीं आ रहा क्या? हाँ, कईयां दा आ रहा, कईयां दा नहीं आ रहा। फिर आएगा तो सुनी जाएगी, नहीं तो आराम 500-600 रुपया कराया ला। इस तरह ही है बेटा, खज्जल खराब हो। तो आपा ये मैसेज वाला सिस्टम ठीक है या नहीं ठीक? नहीं ठीक कह रहे हैं, जिसके पैसे आए हुए हों। थोड़ा आगे आइए ना। उन्ना दा ठीक है, जिन्ना दा ना आवे उन्ना वास्ते। तो क्या कह रही हैं? नहीं, वो कह रहे हैं जिसको 12,000 मिले हैं ना, उनको ही मैसेज आएगा, वरना नहीं आएगा। मैंने किया, मुझे नहीं मैसेज आया। हाँ जी। ये किसने आपको कहा? ये बस ऐसी औरतें एक दूसरे को कह रही है कि नहीं जी आपको 12,000 पहले नहीं ना मिले। मैंने कहा नहीं, तो कह रहे हैं फिर नहीं आना आपको मैसेज। मैंने कल का किया हुआ नहीं, कितने मैसेज 10-12 किए लेकिन नहीं आया। लेकिन इसका स्कीम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो सरकार तमाम लोगों को सहूलत दे रही है जो सस्ती चीज़ों। जी, लेकिन फिर क्यों नहीं दे रहे हमें? कल हम लोग आए थे, हम छबील अड्डा से आए हैं, तो कल हम लोग आए, ये कहते मैसेज आया तो खड़े हो जाए, नहीं तो जाएं। हम लोग चले गए थे। आज फिर हम 9 बजे के आए हुए, तो घी भी ख़त्म हो गया था, आटा भी। फिर हम लोग बैठ गए। अब कह रहे हैं 3 बजे के बाद ब्रेक ख़त्म होगी। फिर 9 बजे से आए है, उसका ID कार्ड उस पे मैसेज आ गया, वो लेकर आए हैं, देखें देते हैं या नहीं देते। फिर पैसे हथ च आंदे, कभी नहीं आते, फिर बंदा मजबूर आदमी फिर बैठा रह जाता हथों पैसे कमा। मैसेज वाला सिस्टम तो सही है, लेकिन ये सबको आता भी नहीं है ना, किसी को आ जाता किसी को नहीं आता। अब हमने कल के किए हुए 10-12 मैसेज किए हैं, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया? तो आप पहले भी स्टोर पे आती रहती हैं? पहले आती थी पहले, लेकिन ये नहीं कहते थे कि नहीं जी नहीं मैसेज करो। ये पहले कहते ID कार्ड नंबर अपना लिखवाओ और राशन लेकर चले गो। लेकिन ये भी कहते हैं अगर 5,000 का आप लोग राशन ले रहे हैं ना, तो फिर हम लोग 3 पैकेट देंगे घी वाले, अगर नहीं तो फिर हम लोग 2 पैकेट देंगे, बस 2 ही देते हैं, तो तोड़ देते हैं, बस चले जी। सारा दिन एक गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, वो उनमें से बचा के पैसे 2-3 हज़ार लाता है। चलें जी, ये सस्ता स्टोर है, इधर हम लोग चले जाते हैं और राशन बच्चों के लिए ले आते हैं, तो हम लोग 200 किराया लगा के आते हैं। आगे से ये 1 पैकेट दे के जो जी 5,000 का लो राशन, फिर तो हम 2 पैकेट 3 देते हैं, नहीं तो 1 पैकेट पकड़ो 1500 का या 2,000 का सौदा लिया है, तो 1 पैकेट पकड़ो चले जाओ। आगे से को बात करो तो फिर कहते हैं जी ये क्या चले जाएं, हम नहीं, हम फिर ये भी नहीं देंगे। यानी आपा ये सारी हमारी बहनें जो है ये मजबूर हैं, तो यहाँ पे बैठी हुई है, जेब में पैसे हों। आप यकीन माने हम 9 बजे के आए हुए हैं। अब मेरी सिस्टर घर चली गई, वो कहती ब्लड की मरीज है, वो कहती मुझे भूख लगी और ये सारी चीज़ें मुझे पकड़ा के चली गई। वो कह रही मैं तो खाना खा के फिर बच्चों को देख के फिर आऊँगी, तो अब मैं इधर बैठी हूँ। नहीं है मेरे तो घर छड़ के इतने आके बह जीता, सौदा मिलते ना मिलते, किराए भाड़े ला के चले, खज्जल खराब। जिसकी अच्छी खासी आमदनी है वो तो किसी भी स्टोर पे चले जाएंगे और ले आएंगे। हमारे जैसे गरीब हैं जिनके मियाँ की दिहाड़ी है ताज़ी, शाम को वो 600-700 लाते हैं, उसमें से सारा कुछ करना है। झूठा सीधा नहीं तो मुद्दा ना घर बह जाते, कौन देता है खान। ये लोग एक चीज़ देते हैं, अगर घी दे देते हैं, फिर कहते हैं आटा भी लेना है, अपने आटा नहीं हम देंगे। फिर इतना तो राशन लिया है, 2,000 का लिए, तो हम आटा कैसे दे दें? अब चीनी नहीं मिलेगी, एक ना एक चीज़ फिर रख लेते नहीं। जो सस्ती चीज़ें हैं वो भी शराइत के साथ मिलनी है कि ये लोगे तो ये मिलेगा, इतने पैसे खर्च होगा। सामान लेना तो फिर कहते हैं कि 5 घी के पैकेट मिलेंगे, 1,500-2,000 का सामान लें तो
नहीं देते, 1500 में नहीं देते। सामान लेना फिर कहते हैं 5 पैकेट देंगे। 5000 का लोगे तो फिर आप लोगों को वो भी 4-5 पैकेट मिलेंगे, वरना नहीं। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, दूसरों का हमें नहीं। 3 ਜਾਂ 2-3 ਦਿੰਦੇ ਆ 5000 ਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਓ 3। आप कब से आई हुई है? सुबह 9 बजे। 9 बजे की आके तो 9 बजे भी तो स्टोर खुला हुआ था, उस वक्त चीजें क्यों नहीं दी गई? उस वक्त क्या खत्म हुआ है। आपको आटा चाहिए? जी। घी था उस वक्त? घी मिल गया? हाँ जी, घी मिल गया। अच्छा, तो अब आटे के लिए बैठी हुई हैं। हाँ जी। घर में कितने सारे काम है, खवातीन सारी क्या कर सकते हैं, गरीब बंदा क्या करे, कहाँ से खाए? घर चलाना कितना आसान है खवातीन के लिए, कितना मुश्किल। शोहर की टांग खराब है, इसलिए मैं इधर आई हूँ, वो नहीं आ सकते। 5 बच्चे हैं। घर फिर कैसे चलता है? काम कौन करता है? पेंट का काम है ना, तो शोहर को नहीं ना अलाउ है, तो मजबूरी के तहत करते हैं। मुझे बताइए, मैसेज जो है वो आ गया आपको, ये मैसेज वाला क्या मामला है, ये ठीक है? क्या कहती हैं इस हवाले से आप? आ भी नहीं रहा, तो कईयों का आ गया, कईयों का 2-2, 3-3 दिन हो गए नहीं आ रहा। तो पहले भी आप स्टोर पे आते रहते हो? मैं इधर ही आती हूँ। ज़्यादातर चक्कर लगता है या ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती? चक्कर लगते हैं। आते रहो, मिल गई तो मिल गई। मेरा 3रा दिन है, आज मुझे घी मिला है। रोज़ आ रहे हो? हाँ जी। आज 3रे दिन घी मिला है? हाँ जी। और अब आटे का इंतज़ार हो रहा है? हाँ जी, आटा आ गया है, अब स्टोर 3 बजे खुलेगा, फिर मिलेगा। घरों के काम काज छोड़ के ये अलग ड्यूटी है, एक्स्ट्रा ड्यूटी। 4 साल का बेटा जिसको घर छोड़ के आई हूँ। महंगाई कितना परेशान करी है, कैसे चल रहे हैं घर? बहुत ज़्यादा तंग करी महंगाई, इतनी आमदनी नहीं है जितना खर्चा है। आमदन कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये सारी की सारी ख़वातीन जो हैं इसीलिए यहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि किसी का दिल नहीं चाहता। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि आप इंतज़ार करेंगे या फिर आप 1 मिनट के लिए भी लाइन में लगेंगी। लेकिन ये हमारी बहनें ਸੌਦਾ ਦਿੰਦੇ ਫਰਮੈਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਰੀ 'ਚ ਆਓ, ਆ ਕਰੋ, ਮੈਥ ਆਏਗਾ ਫੇਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ 5-5000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਜੀਦਾ ਤੇ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ 3 ਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਚਾਹ। ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਲੈਣਾ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕਮਾਣਾ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। 5 घी के पैकेट से वाकई गुजारा करना मुश्किल है, क्योंकि अगर 10-12 लोग भी फैमिली के हैं तो भी मुश्किल हो जाता है कि 5 पैकेट पूरा महीना नहीं गुजर सकता 5 पैकेट से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। कब से आई हुई हैं? सुबह से। आज घर में कोई काम नहीं करना था? नहीं, काम तो होते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना इधर आने की। ये हमारी बहनों की अलग ड्यूटी लगी हुई है कि सारा दिन आके यहाँ बैठो तो सामान मिलेगा। जी। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? मैं सुबह न 7:30 बजे की आई हूँ। अच्छा। तो अभी न घी मिल गया था, आटे के लिए बैठी हुई थी कि आटा आएगा फिर लेके एक ही बार घर जाऊँगी। अच्छा। इसलिए बैठी हूँ। तो कितने दिन बाद आपका दोबारा चक्कर लगता है? दोबारा अब इन्होंने ये कर दिया कि एक हना महीने में 5 किलो घी मिलेगा, तो 2 तोड़े आटे के मिलेंगे। अच्छा। 10-10 किलो के? 20 किलो के भी मिल जाते हैं, 10 किलो के भी मिल जाते हैं। लेकिन जिनकी बड़ी फैमिली है उनको तो है ना 3रे दिन बाद ही है ना 10 किलो आटा ख़त्म हो जाता है उनका। मैं 8 जी हम हैं, 4 जी मेरी अम्मी है, तो मिला के कुल 12-13 जी बन जाते हैं। कोई माशाल्लाह 12-13 लोग हैं घर के। जी। तो एक ही शनाख्ती कार्ड पे मिलता है, फिर मैं आती हूँ, वो कहते हैं बाजी आपको मिल चुका हुआ है। अच्छा। अब नहीं आपको मिलेगा। तो फिर ना मैं घर चली जाती हूँ, फिर मेरे शोहर की तनख्वाह भी सिर्फ 20,000 ही है, तो उसी में अब बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो गुजारा भी ना करना होता है। बच्चे भी मेरे तो है स्कूल नहीं जाते हैं, वो भी घर ही होते हैं बच्चे भी। बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही? क्यों? महंगाई इतनी है, बच्चों को कैसे स्कूल भेजें? महंगाई इतनी हो गई है कि मैं खुद, मेरे अब्बू इधर ना दुकान करते थे, हमने कभी ना इधर से सौदा नहीं लिया था। अब महंगाई इतनी हो गई है कि हमें मजबूरी इधर आना पड़ता है, क्या करें? मजबूरी की वजह से ये सारी बहनें बैठी हैं, किसी का दिल नहीं चाहता कि इस तरह आके बैठ जाए।
सुबह से आए हुए हैं। मेरे बच्चे 2 छोटे छोटे, एक 4 साल का, एक 5 साल का है। उनको कोई घर में संभालने वाला भी नहीं है। मेरी अम्मी चारपाई पे होती हैं, उनकी टांग टूट गई हुई है, वो चारपाई पे होती हैं। तो इसी वजह से मैं अपने अम्मी अब्बू के पास रहती हूँ, उनको संभाल। आपा, आपने बताया कि 10-12 लोग हैं घर के। 10-12 लोगों के घर में 5 किलो घी से तो मेरा ख्याल 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता होगा। हमारा ना कम से कम 12-13 दिन निकलते हैं, बस इतने दिन, क्योंकि हमारे घर में आओ जाए बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये तो ना मेहमान जो आए हुए उसे ये तो नहीं कह सकते कि हमारे घर कुछ खाने के लिए नहीं, हमने आपको पूछना नहीं है। इसीलिए हम फिर बाहर से कभी सौदा ले लेते हैं, कभी इधर से आके लेते हैं। अब मैं पिछले महीने आई थी, अब आई हूँ। पिछले महीने से लेके अब आई हूँ। तो मैसेज आ जाता है जब आपने शनाख्ती कार्ड ना पहले आई थी ना, उन्होंने कहा था मैसेज ना जब तक आएगा तब आपको राशन नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने ना फिर मैसेज किया, फिर मैसेज आया तो फिर ही मैं आई हूँ। आज सौदा लिया मैंने। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ हमारे मर्द भाई, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि स्टोर कितनी सहूलियात दे रहे हैं और इनके लिए ज़िंदगी का सर्कल चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं? मैं मैकेनिक करना। मैं मैकेनिक भाई हमारे, कैसा काम चल रहा है आजकल? बस शुक्र है अल्लाह का, बस किते गर्म किते ठंडा, ठीक है। घूमन नहीं इन्ना बेबस कर दिता है। महंगाई का इन्ना जोर लै गए ने, आटा चीनी वो नहीं लभदा, घ्यो नहीं लभदा, ये लभदा तो कहते मैसेज करो नादरा च। नादरा ही मैसेज करी दा, जवाब ही नहीं आता 5-5 6-6 दिन। हाँ जी, तो फिर मुड़ के सानू जिन्ना कर अं इतों ना फायदा करना है, उन्ना अं दुकान तो फिर महंगा लैके खा लीदा। फिर हूँ दिहाड़ी टुट जाती है, एक बेड़ा मार 2 मार, रश वेखो रश ही नहीं है। नहीं तो स्टोर से इन्ना क रश होंदा सी कि फड़ लो होई होंदी सी। हर चीज़ भी वो सहूलत ना देंदे सी। हुण वो आप भी परेशान है, जो सानू दे नहीं सकते। पहले शनाख्ती कार्ड वाला सिस्टम ठीक था, अब मुश्किल हो गया। वो ठीक सी। हुण मैसेज करो, पैसे भी कट्टे जाते हैं। 5-5 दिन मैसेज ही नहीं आता, पूरे 5-5 दिन 6-6 दिन। मेरे ख्याल नाल मैनू एक मैसेज आया, उस तो बाद फिर दूजे मोबाइल तो कराया, वो मैसेज हाले तक नहीं आया। 7 दिन हो चले ने। मेरे वाले तो आया ही, वो फिर आटा लै गए हाँ, चीनी लै गए सन। फिर वो छोटे भाई के बच्चे ने लैना ही, वड्डे भाई के बच्चे ने, तो उन्हें किया मैसेज हाले तक नहीं आया। 7 दिन हो चले। मैसेज का इंतजार करते रहो वरना चीज़ें नहीं मिलेगी। चीज़ नहीं मिलेगी सानू। मैसेज आएगा तो फिर चीज़ मिलेगी। उन्होंने कहो कहते अहीं भी जवाबदारी देनी भाई, कंप्यूटर से साडा सिस्टम कैच ही नहीं करेगा। तो भाई साहब, महंगाई मर्दों को कितना परेशान कर, महंगाई ने लक तोड़ दिता है। हुण घरां दीयां बीबियां की करन, उन्होंने तो कहना सानू लिया के दिओ ते अहीं खाना है। जे असीं उन्हां नूं देंगे तो फिर वो किधर जाणगियां। ते अहीं इत्थे सड़क छाप बने हैं, काम आ गया तो कर लिया, काम आ गया तो कर लिया, नहीं तो इहदे च कोई गल नहीं की। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। आप क्या करते हैं? हमारा होटल का काम है। होटल का काम है, यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं? जी, ये घर के लिए सामान वगैरह यहाँ से लेके जाते हैं। तो ये मैसेज करते रहते हैं। मैसेज का इन्होंने बहुत गलत निज़ाम चलाया है। इसकी वजह से कई गरीब आदमियों को इधर से जो लेते थे वो अब नहीं लेते, क्योंकि इधर जो सारी दिहाड़ी इन्होंने तोड़नी है, उधर से वो मजदूरी से भी बैठ जाते हैं। इधर भी मैसेज नहीं होता, बहुत मुश्किल जो है। ठीक है जी नाज़रीन, ये लिख के भी लगाया गया है कि आटा, घी, चीनी, दाल, चना, चने और यूटिलिटी चावल की ख़रीदारी 5556 से आने वाले OTP कोड के अलावा नामुमकिन है। बराए मेहरबानी इन चीज़ों की ख़रीदारी के लिए आने से पहले ये कोड और शनाख्ती कार्ड अपना साथ लाएं। OTP कोड ने आवाम को परेशान करके रख दिया है। क्या हाल है चाचा? और शुक्र अल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? जी, इस वक्त तो मैं मैकेनिक ही कर रहा हूँ। मैकेनिक भाई, कैसा काम चल रहा है और घर कैसा चल रहा है, ज़िंदगी कैसी चल रही है? मेरा ख्याल में मैं आपको ना यादें पीछे लेकर जाऊंगा। उस वक्त शायद आपकी उम्र कितनी है, 12 इंशाल्लाह जो भी बात करूंगा ना अक्सर से करूंगा। सन 71 से लेकर ना आज तक जो हमारे देखने में आया है, तजर्बे में आया है, वो यही है कि इस मुल्क में ना
लूट मार ज़्यादा हुई है। जो भी लीडर इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर गया है ना, कुछ हमारी आवाम का ये कसूर है कि सोचे समझे मगर लग जाते हैं। चाचा आजकल क्या हो रहा है, हमें आज का दौर बताइए कि क्या परेशानी है, आम आदमी किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है, आजकल क्या चल रहा है? हाँ जी, आजकल ये चल रहा है, एक तो रिश्वतखोरी और जिसका सीना चौड़ा है या वो डंडे में लड़ाई में झगड़े में आ गया है, उसका सब कुछ चल रहा है। हाँ, दूसरी तरफ ये देख लो कि मौजूदा महंगाई है। 21-22 साल नवाज शरीफ ने हुकूमत की, शहबाज शरीफ ने की, ताजर बरादरी उसके साथ है। ताजर बरादरी चाहे वो प्यार से, चाहे वो डर से या कैसे भी थे, ताजर बरादरी उसके साथ थी। 21-22 साल हुकूमत चली और इतनी महंगाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब भी तो मरकज में PTM है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, महंगाई तो अभी भी होती जा रही है। हाँ, मैं बताता हूँ, ये बात ही बताता हूँ कि आप ये देख लें कि जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली, कितना अर्सा किया उन्होंने, 4 साल, 3.5 साल पक्के हैं, मगर क्या हुआ, सबसे पहले ये हमारी पूरी दुनिया में ये आ गया, ये कोरोना आ गया। कोरोना का बहाना पड़ा, कारोबार तबाह हुए, तलीमी इदारे तबाह हुए। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा उन्होंने संभाला तो एक हफ्ते में 3 बार महंगाई हुई। ये आपको भी मानना पड़ेगा, जगह जगह आप भी गए थे कि जब एक आम किराना फरोश है, महल्ले में है, उसने अगर स्टॉक किया है कि 2 बोरी की है, 2 बोरी की है और 2 बोरी का मुनाफा एक हफ्ते में 4 गुना बढ़ा है। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, ये स्टोर कितनी सहूलत दे रहे हैं? ये सरकार के स्टोर है, गरीब आवाम के लिए कितनी सहूलत दे रहे हैं? हाँ जी, ये इस वक्त जो सहूलत दे रहे हैं ना, वो समझ लो कि आवाम परेशान है। ये सहूलत से भी कैसे परेशान है कि जब वो घर से निकलते हैं कि हम कुछ रात लेकर आएंगे और सारा सौदा लेकर आएंगे, यहाँ कभी घ्यो कम, कभी आटा कम। जब वो 100 रुपया, 100 ही ला लो, किराया का लाख आना है और 100 वापस जाना है, 200 रुपया का बोझ बना, वो आटा के जो है ना वो नहीं रहा, क्योंकि उसका मुनाफा उधर पूरा हो गया। इसी तरह अगर घी लेने आएगा, वो भी आगे से नहीं मिलेगा तो वो भी बराबर हो जाएगा। आवाम को फ़ायदा तो ना हुआ। और फिर ये बात है कि इस वक्त हुकूमत मौजूदा है शहबाज शरीफ की, मगर तजर्बाकार है, उसको ये कंट्रोल करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। कंट्रोल करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। अंदर चले जाते हैं और ये सिस्टम के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं कि लोग बड़ा परेशानी का शिकार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोर के बाहर लाइनें कहाँ चली गई? ये क्या नया सिस्टम शुरू कर दिया है, सारे लोगों को भगा दिया आपने? बस गवर्नमेंट ने एक 5566 कोड इंट्रोड्यूस करवाया, उसके ऊपर ID कार्ड जो आपने SMS करना है, तो एक OTP मसूल हो रही है। वो OTP के साथ जो ना आप 5 kg घी, 5 किलो आप जो है चीनी हमसे और 20 kg वाले 2 बैग जो परचेज कर सकते हैं एक माह में, जो एक लिमिट उन्होंने मुकर्रर की हुई है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? किन लोगों को कोड आ जाता है, किन को नहीं आता, कुछ मालूम है आपको? पॉलिसी क्या है, कोई समझ है? जी, ऑलमोस्ट हमारे पास तो माशाल्लाह डेली की जो है मैं कम पेश 250-70 इतने कस्टमर देख रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि लेकिन रश नहीं है। जो रश हमने देखा, हम शादमान के स्टोर से भी होके आए हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ तो आवाम की लाइनें लगी हुई होती थी, लेकिन अब लोग कह रहे हैं हमें मैसेज नहीं मौसूल। देखें, गवर्नमेंट ने कुछ बेहतर सोचा और बेहतर आवाम के लिए सोचा। जो रश था, जो इतना क्राउड ज़्यादा होता था, वो ख़त्म कर दिया OTP कोड मुतारफ़ करवाने के बाद, ताकि लोग आराम से, जिनको कोड आ गया वो अपना आएँ और कोड दिखाएं हमें। लेकिन उनको भी उस तरह से सहूलत नहीं मिल रही है। ख़वातीन ने सुबह घी ख़रीदा है, अब शाम तक बैठी हुई है कि आटा आएगा। ये सप्लाई का कोई एक टाइम नहीं है कि तमाम मतलूबा चीज़ें मिल जाएं? असल में मैम गाड़ी में ना 8 से 10 स्टोर होते हैं, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे कौन से स्टोर के ऊपर पहले चले जाते हैं, किसी स्टोर के ऊपर जो 2nd, 3rd, 4, 5 ऐसे उन्होंने आना होता है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब हमारे पास सप्लाई आ गई है, अभी आप देख रहे हैं तो नमाज का भी टाइम हो रहा है, जुम्मे का टाइम हो रहा था, लेकिन हमने सप्लाई देखी और गाड़ी को पहले सप्लाई को रिसीव किया, क्योंकि जो लोग वेट कर रहे हैं, जो मेरे पास चीज़ होगी तो मैं उनको दूंगा ना।
नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और यूटिलिटी स्टोर पर रश तो है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये OTP कोड की वजह से भी परेशान है। पहले तो आपको ID कार्ड लाना होता था, आप अपनी मतलूबा चीज़ें ख़रीद सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जब तक आपके पास OTP कोड नहीं होगा, आप यूटिलिटी स्टोर से इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।